मुल्क माशी बहरान की जद में है। यही वजह है कि आजकल हर सियासतदान श्रीलंका की तरह मुल्क के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के ज़मीनी हालात एक जैसे नहीं हैं। श्रीलंका में पैसा ख़त्म हो चुका है, मईशत हवा में मुअल्लिक हो गई है, खाने पीने की चीज़ें, फ्यूल और अद्वियात की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई है, करेंसी क्रैश कर चुकी है, हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका इस सूरत हाल से कैसे दो चार हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। महिंदा राजापक्से 2005 से 2015 यानी कि 2 टर्म्स के लिए श्रीलंका के सदर रहे। उन्होंने खानदान के बेशुमार लोगों को सरकारी नौकरियों से नवाजा। 2015 में अपोजिशन रहनुमा सिरिसेना मुल्क के सदर मुंतखब हुए, लेकिन 4 साल बाद 2019 में महिंदा राजापक्से के छोटे भाई गोटाबाया राजापक्से ने मुल्क में सदारत की कुर्सी संभाल ली। उन्होंने महिंदा राजापक्से को वजीर आजम बनाया और करीबी अजीजों को भी वजारतों से नवाजा। दोनों भाइयों पर खुर्द-बुर्द, करप्शन और इंतजामी नाहली के इल्जामात हैं। लंबे अरसे तक श्रीलंका में आमदन से ज्यादा अखराजात किए जाते रहे। दरामदाद बरामदाद से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई। श्रीलंका आमदन से ज्यादा गैर मुल्की करेंसी खर्च करता रहा और यूं हुकूमत के पास पैसा खत्म हो गया। श्रीलंका को 2022 में $7 अरब की किस्त अदा करना थी, लेकिन अप्रैल में हुकूमत ने ऐलान किया कि वो किस्त अदा नहीं कर सकते। मामला यहाँ तक संगीन हो गया कि हुकूमत दरामदाद के बिल भी अदा न कर पाई। नतीजा, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और गैस के हसूल के लिए लोगों की कतारें लग गई और आज वो मुल्क जो कभी अपने पाँव पर खड़ा था, आज बैसाखियां ढूंढता फिर रहा है। नाज़रीन, श्रीलंका जनूबी एशिया में एक छोटा सा जजीरा है। ये मुल्क दरियाओं, पहाड़ों, समुंदर और जंगलात जैसे कुदरती वसाइल से मालामाल है। इसके अलावा यहाँ हर किस्म के कुदरती मनाजिर और पुराने ज़माना कदीम के आसार को मिलाकर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी एक सयाह ख्वाहिश रखता है। श्रीलंका को मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का घर भी कहा जाता है। यही वो खूबसूरती है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। दुनिया में बेहतरीन चाय पैदा करने का एजाज़ भी श्रीलंका के पास है। रबड़ की पैदावार में सबसे आगे, जबकि कोकोनट की पैदावार में खुद कफील और दुनिया को कोकोनट मुहैया करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। यही नहीं, श्रीलंका के पास कुदरती वसाइल की कमी नहीं है। अगर इसी पर तफसीली बात करें तो इस मुल्क के वसाइल की एक तवील फहरिस्त बनेगी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन कुदरती तहाइफ से ये मुल्क माला माल है। दारचीनी की मुख्तलिफ इकसाम भी श्रीलंका की मिट्टी में पैदा होती है। दुनिया में कीमती पत्थरों की पैदावार में भी श्रीलंका सरे फहरिस्त है। यहाँ 50 से ज़ायद मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर पैदा होते हैं। दुनिया में 25% सफ़ायर श्रीलंका से ही जाते हैं। कपड़ों की सनत में भी श्रीलंका का कोई सानी नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आँखें भी श्रीलंका ही अतिया करता है। आँखें अतिया करने की बुनियाद 1958 में श्रीलंकन तालिब इल्म डॉक्टर हडसन सिल्वा ने रखी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका हर साल दीगर ममालिक को 3000 के करीब आँखें अतिया करता है। श्रीलंका तालीमी निज़ाम में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ शरह खानदगी 95% से जायद है, जिसका मतलब हर श्रीलंकन शहरी पढ़ा लिखा है। नाज़रीन, 2019 में जब गोटाबाया राजापक्से सदर बने तो उनके कुछ फैसलों ने मईशत को हिला कर रख दिया। बड़े पैमाने पर टैक्स कम कर दिए गए, जिससे मुल्क की मईशत की आमदन में 25% कमी हुई। श्रीलंका ने चीन के ताउन से हम्बनटोटा में बंदरगाह बनाई, जिस पर तकरीबन $2 अरब के अखराजात आए, जो चीनी कर्ज से अदा हुए। मुआहिदों के बरक्स हम्बनटोटा की ये बंदरगाह अपने कयाम के बाद इस तरह ऑपरेशनल ना हो सकी और यूं कर्ज वापस ना कर सकने की वजह से हम्बनटोटा की बंदरगाह चीन को ही फरोख्त कर दी गई।
नाज़रीन, श्रीलंका की मईशत का इन्हिसार सयाहत पर था, लेकिन 2019 में बैक वक्त होने वाले 8 खुदकुश धमाकों में 250 से जायद अफराद मारे गए। मरने वालों में 40 से जायद गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। इन धमाकों ने श्रीलंका में सयाहत की इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जबकि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से गैर मुल्की कारकुनों से आने वाली तरसीलात ज़र को कम कर दिया गया। रही सही कसर कोरोना की वबा ने पूरी कर दी, जिसने श्रीलंका की मईशत के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सयाहत से वाबस्ता अफराद के लिए ये धचका नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ। श्रीलंका की साबिक हुकूमत की मुआशी बदइंतजामी ने श्रीलंका के अवामी मालियात को कमजोर कर दिया। इसके कौमी इखराजात इसकी आमदनी से ज्यादा हो गए। इसी दौरान हुकूमत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का खुशनुमा तस्वुर दिया, यानी मुल्क की ज़राअत कुदरती तरीकों से होगी और फसलों के लिए यूरिया और ज़रूरी अद्वियात को ममनू करार दे दिया गया, और ये सब एकदम से कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि ज़रूरी पैदावार खुसूसन चावल की फसल में नुमाया कमी हुई, जिससे मुल्क में ग़ज़ाई बहरान ने भी जन्म लिया और कर्जों में डूबा मुल्क दिवालियापन का शिकार हो गया। श्रीलंका को जरूरी अशया की सप्लाई बहाल करने में मदद के लिए अगले 6 माह में तकरीबन $3 अरब की जरूरत है। अगर श्रीलंका ने अंधेरों से निकलना है तो इस मुल्क को फौरी खुद इन्हिसारी पर तवज्जो देनी होगी। टैक्स इस्लाहात करते हुए इसका दायरा कार बढ़ाना होगा। आलमी इदारों से लिया गया कर्जा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना होगा। अब सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले रानिल विक्रमासिंघे को मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब किया गया है। नई हुकूमत के क़याम का मकसद मुश्तरका फैसलों से मुल्क को आगे लेकर जाना है, लेकिन इसमें भी अभी कई रुकावटें अबूर करना बाकी हैं।